Good morning, ma'am. Hi, Good good morning, morning. ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, ji. Good morning, ji. Camera, sorry. गुड Yeah, मॉर्निंग good बेटा, morning, गुड good मॉर्निंग। morning. Happy Yeah, morning. Happy Morning. तो morning. ऑप्शन ही नहीं है ना लिसन के अलावा। फिर भी हम तैयार होके आए हैं जी, देखो हाँ, है ना, सब लोग थोड़ा बहुत बहुत। फ्रेश लगते हैं जिनके भी कैमराज ऑन होते हैं, बस उन्हीं को हम देख पाते हैं, तो सब बहुत। और एक्चुअली यूट्यूब वो पिकअप ही ऐसे करता है कि जिनके कैमराज ऑन है बस वही नजर आते हैं यूट्यूब पे भी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी पूरा सेशन दोबारा सुनती हूँ, फिर अपने हाइलाइट्स एंड नोट्स बनाती हूँ वहां से कि ठीक है क्या करना है, क्या है, कैसे इम्प्रूव करना है, एवरीथिंग। तो वो अपने आप ही ऐसा होता है ना प्रिया, दैट इट पिक्स अप ओनली द पीपल हु Yes, वेयर द ma'am. कैमराज आर ऑन। सो Yes, ma'am. The स्क्रीन पे कभी भी speakers. देखना यूट्यूब पे जो आता है, जो हमारा, हाँ, जो Hmm. बाद में स्ट्रीम होता है, तो उसमें सारे Yes, उन्हीं का ma'am. फ्रंट फेस पे आता है जिनके कैमराज ऑन होते हैं। एक्चुअली मैम जब यूट्यूब पे सुनती ना सेकंड टाइम, तब मैं यूजुअली देख नहीं रही होती यूट्यूब, मतलब स्क्रीन पे नहीं हाँ, देख रही हाँ, होती। ऑडियो सुन रहे होते हो। ऑडियो सुन रही हम्म। हूँ। तो बेसिकली मैंने, हाँ, बट राइट, या स्टार्टिंग स्टार्टिंग में देखती 5-10 मिनट, उसके बाद नहीं, उसके बाद हम लिसनिंग 5-10 मिनट में ही आ जाता है, सारी पोल पट्टी हाँ, खुल स्टार्टिंग जाती में। है। तभी हाँ इट कम्स इन द फर्स्ट 1 minute, बिकॉज आफ्टर दैट देन अगर स्क्रीन शेयर हाँ, हो जाता है देन यू सी नहीं, द मुझे स्क्रीन। लगा हम्म। मुझे लगा क्योंकि मेरी स्क्रीन में उतना ही आता है, मुझे लगा कि बिकॉज आई वॉच इन द फोन, तो आई थॉट मेरी स्क्रीन में उतना आता है, आई थॉट दैट मच। नहीं हाँ, नहीं, यू राइट, हाँ, राइट, यू सबका ही राइट, उतना राइट। आता है, मैम। हाँ, राइट, राइट। Okay, so today very important chapter, money, 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 ओ magic मनी money, मनी money, money, magic money, and Deepa's reading for us. So I'll just bring that on the screen. आज in fact दोनों chapters बहुत बढ़िया हैं. So day 5 magic money, इसमें हम picture देख लेते हैं क्या है. So it is a huge bag. So कहते हैं ना यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा इमेजिन करो कि बहुत बड़ा सा बलून है, उसमें बहुत सारा पैसा है, वेल्थ है, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस है, लेकिन उसको पिन करने के लिए, पिन करना है तो अगर उस बबल को हमको पिन करना पड़ेगा, तो वो हम ग्रैटिट्यूड से करते हैं. और इतनी वेल्थ है दुनिया में कि अगर हम करोड़ों करोड़ों मिलियंस बिलियंस भी मांगे, इट इज ऑल देयर. और जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड का लेवल बढ़ता जाता है उतना ज्यादा पैसा आता जाता है. ठीक है. सो एंड सम अदर टूल्स फॉर मनी ऑफ कोर्स दैट आई विल शेयर टुवर्ड्स द एंड. बट दिस इज हाउ इट इज. अगर हमको ये यूनिवर्स का बैग है जो दिखाया हुआ है ना, इट इज लाइक दैट, लाइक मेटाफोरिकली. और इसमें से पैसे, वो जिप खोल के सारा पैसा बाहर निकल रहा है. सो द वे टू टेक आउट द मनी फ्रॉम दिस बैग ऑफ द यूनिवर्स इज शुक्राना करके. और किस तरह से करना है, बिकॉज पैसा कई बार इट्स नॉट जस्ट कि पैसा नहीं है, इट्स जस्ट दैट पैसा आता है लेकिन खर्चा हो जाता है. सो इवेंचुअली वो टिकता बिल्कुल भी नहीं है अगर, ठीक है, या फिर किसी ने पैसा लिया वो लौटा नहीं रहा है, या पैसे के लिए स्ट्रगल है. इसका मतलब है कहीं ना कहीं कंप्लेनिंग एटीट्यूड है और नेगेटिव एनर्जी है. बिकॉज पैसे की फ्रीक्वेंसी और ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी सेम होती है. तो जैसे ही हम ग्रेटिट्यूड का लेवल अप कर देते हैं, वैसे ही हमारे पास अपने आप से पैसा आने लग जाता है. सो बिकॉज मनी ऑलवेज कम्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, इट इज नॉट जस्ट दैट एक ही सोर्स है. जैसे जनरली सबका एक मेजर वोकेशन होता है, विच कुड बी वर्किंग इन अ बैंक, इट कुड बी कि बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद लिए, उनसे रेंट आ रहा है, तो वही प्रोफेशन होता है. कई लोगों का बिजनेस होता है और सिर्फ बिजनेस होता है. कई लोग का मतलब प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटी में या कुछ, तो वो सोर्स ऑफ इनकम होता है. बट पैसे को मल्टीपल सोर्सेज से आना पसंद है. ठीक है. और वो अलग अलग. सो एनी हाउ वी शुड नेवर बी डिपेंडेंट ओनली ऑन वन थिंग फॉर मनी. दिस इज व्हाट लाइक राहुल जैन और ऑल द गुरुज हैव टॉट दैट पैसा सिर्फ एक सोर्स से थोड़ी आना चाहिए. पैसा शुड कम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम और ऑटो पायलट पे आना चाहिए. कि मतलब वो पैसा मल्टीप्लाई होता जा रहा है, आप आराम से रात में सो रहे हो लेकिन आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है. जैसे अगर आपने स्टॉक में भी पैसा लगाया है ना, तो वो पैसा मल्टीप्लाई होगा जब हमारी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी. तो अपने आप हमारे एक्शन, हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे डिसीजंस इस तरह से अलाइन होंगे जहां पे पैसे की बहुत बरकत है, या पैसा जहां मल्टीप्लाई होता है. सो दैट इज व्हाट इट इज अबाउट मैजिक मनी. और क्योंकि अभी हम पास्ट वाले चैप्टर्स कर रहे हैं, पास्ट वाले चैप्टर्स एज इन कि अपने पास में हमने जिन जिन एरियाज में शायद कंप्लेन की थी, या फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ कुछ है जहां पे हमने ऐसी कॉन्वर्जेशन सुनी थी बचपन में जो पैसे के लिए थी, कि पैसे को पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, पैसा ध्यान से खर्च किया करो, उसके पास बहुत ब्लैक मनी है. किसी और से हमने जेलसी की हो पैसे की, प्रॉपर्टीज की, कि उसके पास इतनी प्रॉपर्टीज है वो तो डिजर्व भी नहीं करता.
या हमको ये नहीं मिला, उसको कैसे मिल गया। अगर इस तरह की कॉन्वर्जेशन हमने कभी भी पास में की है तो उसके कारण हमारे आज में स्ट्रगल होगा, बिकॉज टुडे वॉट एवर इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ द पास्ट। आज की तारीख में हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे पास्ट के कर्मास होता है ना। सो इसीलिए उस पास्ट को हमें ठीक करना है, हमें इवन आउट करना है, उस लैंड को फर्टाइल बनाना है जिसपे हम नए सीड डालेंगे। तो इसीलिए हम आज के दिन पूरे दिन भर पूरे पास्ट में जो पैसा है उसके लिए हम थैंक यू बोलेंगे, बहुत डीपली सोच सोच के कि कहाँ कहाँ से हमको, चाहे वो कंजक के 10 रुपए भी हमको मिले हो, ठीक है, हमें उसके लिए भी थैंक यू, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग पे पूरे दिन जोर लगा के हमको सोचना है कि कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसे आए थे या कोई चीजें आई थी जो पैसे से खरीदी जाती थी। जैसे कई बार हम जब छोटे होते हैं तो हम अपनी दादी हाउस या नानी हाउस जाते हैं और वो अगर हमारे साथ नहीं रहते और वहां से उन्होंने हमारे लिए से मटर वाले समोसे खरीदे और हमारे लिए जलेबी आती थी जस्ट बिकॉज हम नानी हाउस गए, ठीक है, और वापसी में हमको गिफ्ट्स मिलते थे, पैसे मिलते थे। हमको ये सब भी याद करना है कि क्या वो हमारे लिए नानी खरीदती थी या मामा खरीदते थे, और क्या क्या वो चीजें, क्या गिफ्ट्स मिले, किस तरह के गिफ्ट्स दिए थे उन्होंने, या हमारे लिए क्या वो चीजें, जैसे सपोज आप दिवाली पे वहां गए थे तो उन्होंने आपके लिए पटाखे खरीदे होंगे तो वो पैसे से आते हैं। जितना डीपली आज हम पास्ट के लिए सोचेंगे उतना ही हमारी करंट सर्कमस्टांसेस में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा पैसे को लेके। सो लेट्स रीड दीपा, आई म्यूट माई सेल्फ। Okay, ma'am. Day 5, Magic Money. Quote, gratitude is riches, complaint is poverty. Unquote. Christian Science Hymnal. If there's a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve, it will worsen. No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. Quote, whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. Unquote. Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So, there are 2 steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words, thank you, with all your heart for each instance. Did you always have food to eat? Did you live in a home? Did you receive an education over many years? How did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches, and all the things you needed for school?
Did you go on any vacations when you were a child? What were the most exciting birthday gifts you received when you were a child? Did you have a bike, toys, or a pet? Did you have clothes as you grew so quickly from one size to the next? Did you go to the movies, play sports, learn a musical instrument, or pursue a hobby? Did you go to the doctor and take medicine when you were not well? Well, did you go to the dentist? Did you have essential items that you used every day, like your toothbrush, toothpaste, soap, and shampoo? Did you travel in a car? Did you watch television, make phone calls, use lights, electricity, and water? All of these things cost money, and you received them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you'll realize how many things you received that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I've been given throughout my life. Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket. At least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are, the and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel great gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of the money. From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. Magic practice number 5: Magic money.
First, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. Third, as you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. 4, take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters. Thank you for all the money I've been given throughout my life. 5th, take your magic dollar bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. 6th, after today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. 7th, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Deepa, for reading this long chapter so beautifully. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. So इसमें first line में जो है that complain is poverty and gratitude is riches and complain is poverty. Okay, so this we have to remember because पैसे के लिए अगर कभी भी हमने कंप्लेन की है कि पैसे से दिमाग लोगों का खराब हो जाता है, उसके पास बहुत पैसे हैं इसलिए वो ऐसा है। अगर आपको किसी के बारे में कुछ बोलना भी है तो उसको पैसे से रिलेट नहीं करना है बिल्कुल भी। पैसे मतलब मनी डज नॉट लाइक बीइंग टॉक्ड अबाउट इन अ नेगेटिव फैशन। कभी भी इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट हाफ में यही दिया हुआ है कि हमारा एटीट्यूड पैसे की तरफ क्या है। प्रैक्टिस तो बाद में आती है बट हमको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। सो माइंडसेट एंड हार्ट सेट ये दोनों चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दैट व्हेनेवर वी थिंक अबाउट मनी, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हमेशा बहुत प्यार से हमको हमको पैसे के बारे में सोचना है, हमको अप्रिशिएट करना है लोगों की वेल्थ। ये बहुत जरूरी है। इसमें लिखा हुआ है ना, फीलिंग एनवियस, जेलस। सो अगर हम एनवियस या जेलस हैं लोगों से क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है और हमको वो इंसान पसंद नहीं है सपोज, और उनके पास पैसा आता जा रहा है, उनका बिजनेस दिन रात ग्रो कर रहा है, वो बहुत अच्छे फॉरेन हॉलीडेज करते हैं, आप देख रहे हो उनके घर में गाड़ियों की लाइन खड़ी होती जा रही है, वो बेस्ट ऑफ द कार्स को खरीदते जा रहे हैं जो भी लेटेस्ट मार्केट में आती है, ठीक है। तो उसको हमको अप्रिशिएट करना है, जो उनकी वेल्थ है, जो उनकी प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है, और उनको ब्लेस करना है प्रोस्पेरिटी के साथ में, ठीक है। इसी तरीके से पैसा आता है। हमने किसी और की भी लक्ष्मी को अगर मतलब एनवियस थॉट से देखा है या जेलसी से देखा है तो हमारे घर में कभी भी पैसा नहीं आता है फिर, बिकॉज मनी इज ओनली एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी एंड इट्स अ वेरी हाई एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। पैसा बहुत ज्यादा है। आई मीन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है ना, लेकिन उनके पास कैसे पैसे आता है। आई मीन दे आर नॉट इवन लाइक 10+2 किया हुआ है उन्होंने, लाइक इंटरमीडिएट, या फिर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की है। बहुत सारे फिल्म एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं हु आर नॉट ग्रेजुएट्स ऑल्सो। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उनके पास बहुत पैसा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है। सो मनी इज ओनली अबाउट फ्रीक्वेंसी। तो हमको एक तो अपना वही हार्ट सेट और माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है कि जब भी हम पैसे की बात करें तो हमें बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी पे बात करनी है, और बिल्कुल किसी से, चाहे प्रॉपर्टी आपको मिली हो चाहे नहीं मिली हो, चाहे आपको गोल्ड या डायमंड्स या आपने जो भी हेरिटेज में लिया है अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, इन लॉज से मिला है चाहे नहीं मिला है, बिल्कुल ये मन में मत आने देना, बल्कि आप ये सोचो कि मैं दूं कैसे लोगों को वापस पैसा।
लाइक हाउ कैन आई अपने, अगर आपको मम्मी पापा से प्रॉपर्टी नहीं मिली सपोज, और आपको लगता है कि आपके भाई या बहन की तरफ वो बायस्ड है, ठीक है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है इंडिया में, क्योंकि हम एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा, मतलब रेडीमेड चीजें एक्सपेक्ट करते रहते हैं। सो हमारे पास ग्रैटिट्यूड की जर्नी में अगर आप हो, तो आप में इतनी पावर है, आप इतने सक्षम और समर्थ हैं कि आप उनको खरीद के दे सकते हैं, उनको एक लैविश सा घर, मतलब हमेशा अपने दिमाग में रखो, बिकॉज कहते हैं ना कि पैसे को वाई अच्छा लगता है, पैसे को हाउ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो व्हाई डू यू वांट दैट मनी, आप अपने खर्चे रेडी रखो, पैसा कहता है मैं आ जाता हूँ, ठीक है, आप अपने खर्चे रेडी रखो, अपनी लिस्ट बनाओ। अब्राहम हिक्स की आस्क एंड इट इज गिवन बुक में उन्होंने बहुत क्लियरली ये टूल दिया हुआ है, उसमें ना कुछ टूल्स हैं, तो उसमें ये टूल दिया हुआ है कि लेफ्ट साइड पे आप लिखो कि कितना पैसा आपको चाहिए हर महीना, राइट साइड पे आप उसी में, मतलब लाइन बनाओ उसी पेज पे, और राइट साइड में आप लिखो कि आपके खर्चे क्या क्या है। सपोज अगर आप 5 लाख रुपए हर महीने चाहते हैं एज एन एग्जाम्पल, या 10 लाख या 25 लाख जो भी है, कि हर महीने बहुत आराम से आए, तो उसके खर्चे आप लिखो कि उन 5 लाख में से आप 2 लाख सेव करना चाहते हो सिक्योरिटी के लिए, या आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। 1.5 लाख आप बच्चों की स्कूल की या कॉलेज की फीस में डाल रहे हो, उसके बाद जितना है उतना ग्रोसरीज का पैसा है, ये है वो है, तो अपने खर्चे आप रेडी रखो। अगर आपको अपने पेरेंट्स को बहुत लाविश सा घर खरीद के देना है जिसमें वो बहुत कंफर्ट और लग्जरी के साथ रहे, तो आप ये खर्चा यूनिवर्स को बता दो, कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए एक बहुत लग्जूरियस घर खरीदना है। अपने आप देखना, जब इतना बड़ा कॉज है, आप किसी सोर्स रिलेशनशिप के लिए करना चाहते हो, और ये बहुत अच्छा हार्ट है दैट यू वांट टू गिव अ लग्जूरियस हाउस टू योर पेरेंट्स, सो आपके पास जरूर पैसा आएगा, इट इज गारंटीड। इसी तरीके से लॉ ऑफ लाइक ये जो मनी की फ्रीक्वेंसी होती है इस तरह होती है। सो वी आर ऑलवेज वरीड अबाउट रिसीविंग, वी आर नॉट वरीड अबाउट गिविंग, है ना। अपना हमारा माइंडसेट ही ऐसा होता है, बहुत पावरफुल ग्रीड फैक्टर है हमारे अंदर, कि बहुत आराम से पैसा निकलता नहीं है हमारे जेब से, है ना, मतलब 10 बार सोचते हैं। जब वो वाला हार्ट हो जाता है ना कि आप बहुत इजीली स्पेंड कर रहे हो, और आपको मतलब जो भी चीज आपको करनी है आपको पता है आप अफोर्ड कर सकते हो, जैसे अगर किसी के अकाउंट में सपोज 5 लाख रुपए है, और उसको कोई ड्रेस खरीदनी है जो 9,000 रुपीज की है, 5 लाख में से 9,000 इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ मनी, आप खरीद सकते हो लेकिन खरीदोगे नहीं, ठीक है, बिकॉज इनसिक्योरिटी, अभी भी इनसिक्योरिटी है पैसे के बारे में, अभी भी वरीड थॉट्स है, जबकि इतनी बड़ी पावर हमारे पास है ना। तो थोड़ा सा हमको लार्ज हार्टेड होना पड़ता है, बिकॉज लार्ज हार्टेड होते ही हमारा हार्ट सेट, लार्ज हार्टेड मतलब हार्ट सेट, ठीक है, ये मैंने रॉबिन शर्मा से पढ़ा है। माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट एंड सोल सेट, वो बहुत अच्छे से अपनी बुक्स में उन्होंने इसको समझाया हुआ है। माइंड सेट तो हमको पता ही है, हमारा थॉट्स, हमारे किस तरह से हमारी इमेजिनेशन, क्या डोमिनेंट हमारे पर्सनालिटी या बिहेवियर है, वो हमारा माइंड सेट होता है। हार्ट सेट, व्हाट डू वी हैव अ हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लव ऑल द टाइम, क्या हम स्ट्राइव कर रहे हैं, दैट्स हार्ट सेट, ओके। एंड हेल्थ सेट आपको पता ही है, अपनी हेल्थ के लिए हमको हमेशा अच्छे एक्शंस लें, हेल्थ के लिए वी ईट वेल, वी ड्रिंक वेल, हम मॉडरेशन में रहें, हम अपना वजन ना बढ़ने दें, बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाएं, क्लीन खाएं। क्लीन खाने का मतलब होता है अल्कलाइन फूड्स खाएं, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, इसको हम क्लीन डाइट बोलते हैं, क्योंकि अल्कलाइन डाइट होती है, हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है इसलिए। So इस तरह से this is health set, and soul set is that meditation, connecting to ourselves, universe से बात करना, universe, like to realize that हम में वो potential है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, and having the richness and goodness of heart, that soul set. So इस तरह बहुत जरूरी होता है कि ये वाला जो माइंड सेट और हार्ट सेट पे हमको वर्क करने की जरूरत है, बिकॉज जहां जहां पे भी जिनके पास पैसा नहीं आता, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा संकोच के साथ पैसे खर्च करते हैं, पैसा है लेकिन खर्च नहीं होता, ठीक है, बिकॉज कल की फिक्र है। कल तो पैसा, अगर कल की फिक्र है, वरी आ रही है, इसका मतलब है पैसा नहीं आएगा, बिकॉज बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपके डोमिनेंट थॉट्स होते हैं, आप वही अट्रैक्ट करते हो अपनी जिंदगी में। अब आपके पास सारी वो अगर वरीड है, आप वरीड हो कल के लिए कि पैसा पता नहीं आएगा नहीं आएगा क्या होगा, नो, आई मीन यू डोंट हैव टू वरी। मतलब इस जर्नी में कुछ भी हो जाता है, जो ग्रैटिट्यूड की जर्नी है, सोच भी नहीं सकते। ये टैप आपका खुल गया ना पैसे का, ये हमेशा खुला रहेगा, ये बंद नहीं होगा। लेकिन खर्चा तो करो, बिकॉज पैसे को बिल्कुल पसंद नहीं है टिक के एक जगह पे रहना। हमने बचपन से सुना है लक्ष्मी चंचल होती है,
ठीक है, वो चंचल ही रहने दो, वो तासीर है लक्ष्मी जी की कि उनको एक जगह टिके रहना नहीं पसंद है और उनको अच्छी चीजों पे खर्च होना बहुत पसंद है, जिससे लोगों के चेहरे पे स्माइल आए, जिससे आप सेलिब्रेट करो, तो बहुत जरूरी है। सो इसीलिए लिखा हुआ है इसमें, लाइक कुछ स्टेप्स और प्रोसेस है आज के चैप्टर में। सबसे पहला तो ये है कि पास्ट में हमने शायद हमारी प्रोग्रामिंग ब्रेन में ऐसी हो रखी है, सबकॉन्शियस माइंड की, हमने हमने पैसे की शायद कहीं पे स्ट्रगल देखा होगा, तो जिसके कारण हमारा माइंडसेट ही वैसा हो गया, तो हम माइंडसेट को रिप्रोग्राम कर रहे हैं। अब हम पीछे जाके बचपन से जब हम पैदा हुए थे, जहां जहां पे भी जो भी चीजें हमारे लिए आई हैं, जिनसे पैसा खर्चा हुआ है, वो उनके लिए हमको सोच सोच के थैंक यू बोलना है। चाइल्डहुड एंड यूथ, रॉन्डाबा ने ऐसे ही लिखा हुआ है, चाइल्डहुड में और यूथ में। तो हम सोचेंगे जब तक हम 22-23 साल के नहीं हो गए, तब तक हमारे लिए कहाँ कहाँ पे पैसा, ऐसी चीजें खर्च हुई थी जिनमें जो पैसे से आती हैं। पैदा हुए थे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े किसी ने, मे बी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने लाके दिए होंगे ना, मे बी हमारी दादी या हमारी नानी ने, हमारी मासी ने, जिन्होंने भी, उन्होंने कपड़े लाके दिए होंगे, तो उसके लिए थैंक यू। फिर उसके बाद जैसे बड़े हुए, सर्दियां पड़ी, तो खूब अच्छे अच्छे वूलन्स में भी निट करके दिए होंगे, खरीद के दिए होंगे उसके लिए। फिर उसके बाद जो मतलब बच्चों का प्रैम होता है, जरूर हमारे पास होगा। फिर उसके बाद वो जो वॉकर होता है, फिर जैसे से बड़े होते गए, कपड़े आते गए, जो हमने खाना खाया, अगर वो टिंड वाला खाना खाया या जो भी हमारे लिए बनता था, सूजी की खीर, बनानास, खूब फ्रूट्स, दलिया, खिचड़ी, उन सब के लिए दिल से थैंक यू दैट इतना अच्छा नरिशमेंट, इतना अच्छा खाना हमको तब मिला कि हम इतने बड़े हो गए और लंबे चौड़े लोग हो गए और बहुत हेल्दी है। तो उन सब के लिए हमको आज पूरे दिन भर में, बचपन में और यूथ में रह रहे के थैंक यू बोलना है। पूरे स्कूलिंग के दौरान, जहां से वेकेशंस पे हम गए, अगर कहीं पे भी हम हॉलीडे के लिए गए अपने पेरेंट्स के साथ में या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, या ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे अगर वो आपके साथ नहीं रहते थे, तो उनके यहाँ पे गए, या अलग अलग डेस्टिनेशन पे जहाँ वेकेशंस के लिए गए, जो शूज, जो कपड़े, शैम्पू, टूथब्रश, जो टॉयलेटरीज थी वो जो यूज की बचपन से लेके यूथ तक, उन सब के लिए थैंक यू बोलना है। तो इस तरह क्या होगा कि जब ग्रैटिट्यूड की एनर्जी हमारे ब्रेन वेव में जाती है, तो अलग तरह से न्यूरॉन्स फायर करना शुरू करेंगे, क्योंकि और वो सबकॉन्शियस माइंड का जो पैटर्न था, लैक मेंटालिटी वाला, मतलब पैसे की कमी, पैसा स्ट्रगल होता है, पैसा ध्यान से खर्च करो, पैसा खर्चों के वापस नहीं आता, पैसे से दिमाग खराब हो जाता है, वो सब हमारा रीप्रोग्राम हो जाएगा, क्योंकि हमने एक बहुत पावरफुल एनर्जी डाल दी है। सो सबकॉन्शियस माइंड की ब्यूटी होती है कि अगर कोई पास्ट मेमोरी है जो हमको याद नहीं है, पता नहीं पिछले जन्म में, अभी उसमें अगर हम न्यू थॉट पैटर्न्स डालते हैं, तो अपने आप वो पुरानी वाली जो मेमोरी है, ये उसको सुपरसीड कर देता है और ये हमारी डोमिनेंट मेमोरी हो जाती है। इसीलिए तो हम कॉन्स्टेंटली मैजिक बुक कर रहे हैं। तो कल डॉक्टर प्रीति नंदा आई थी हमसे मिलने के लिए ऑफिस में, तो हम यही बात कर रहे थे कि लाइक ये न्यूरॉन पैटर्न्स बनने किस तरीके से, ये कितने जरूरी है। और मैजिक बुक अगर हम रोक दो, वो भी यही बोल रही थी कि अगर मैजिक रुक जाती है ना, 1 हफ्ते के लिए भी, 2 दिन के लिए भी, 4 दिन के लिए भी, हमारा मोमेंटम नीचे जाने लग जाता है। बिकॉज ये जो टूल्स इसमें हमको दिए हुए हैं, ये टोटली एक्शन पॉइंट्स हैं हमारी लाइफ के। मैजिक बुक इज द बेसिस ऑफ ऑल द एक्शन पॉइंट्स। सो आज हमको पूरे दिन अपनी वो प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है, न्यूरल प्रोग्रामिंग, ताकि हमारे न्यूरॉन्स अलग तरीके से फायर करें अब, और उनमें ग्रैटिट्यूड की एनर्जी हो। तो और सोचना कि क्या क्या चीजें हैं। क्या आपको किसी तरह की साइकिल चाहिए थी जब आप छोटे थे, पेरेंट्स ने लाके दी, उसके लिए थैंक यू। बर्थडे पे अगर जितने याद हैं हमको गिफ्ट्स मिले, बिकॉज वो पैसे से ही आए थे, उनके लिए हमको थैंक यू बोलना है। तो इसीलिए हम पास्ट में अभी अपने सारे गड्ढे भर रहे हैं, जहां जहां पे भी हमने मतलब कंप्लेन की होगी, या वो सब भर जाएंगे। हमको पता नहीं है हमने कहाँ पे क्या सोचा है, क्या किया, क्या हमारे न्यूरल पैटर्न्स हैं अभी तक, जिसके कारण आज स्ट्रगल आ रहा है पैसे में, अगर आ रहा है तो, ठीक है। बट वो फेज आएगा जब आपका पैसे का स्ट्रगल पूरा खत्म हो जाएगा। मेरी लाइफ में पूरी तरह से खत्म हो चुका है वो वाला स्ट्रगल। मतलब बहुत, अब किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ता। ऑफ कोर्स वेस्ट नहीं करना चाहिए पैसा, है ना, दैट मनी डज नॉट लाइक बीइंग वेस्टेड आल्सो, बट इंजॉय करो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से, खुल के, क्योंकि वो टैप पैसे का खुला हुआ है,
ठीक है, और उसमें से पैसे आते जा रहे हैं। अब पैसा बहुत ज्यादा जैसे रॉबिन शर्मा भी बोलते हैं अपनी किताब में कि पैसा इट्स नॉट दैट, हम सोचते हैं बोलते हैं कि मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस, बट मनी कैन बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन गिव यू हैप्पीनेस। मनी कैन गिव यू द मोस्ट लग्जूरियस वेकेशंस, मनी कैन मेक यू गो फ्लाई डाउन टू वेयर योर चिल्ड्रन लिव, राइट? अगर वो कहीं और रहते हैं, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके बच्चे किसी और शहर में पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, और अगर सपोज उनका बर्थडे, पैसा आपको इतनी पावर देता है कि आप अपना फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास का टिकट बुक करो, आप उनसे मिल के आओ, उनके साथ रहो बहुत कंफर्टेबली 4 दिन 1 हफ्ता, और वापस आ जाओ। पैसा नहीं होगा तो और कितनी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी उनसे मिलने के लिए, और बच्चे को जो अकेला रहता है उसको कितनी खुशी होगी कि मेरी बर्थडे पे मेरे पेरेंट्स आके मेरे साथ लाइक रह के गए 1 हफ्ते के लिए, दे स्पेशली केम एंड दिस व्हाट दे गिफ्टेड। सो मनी डज बाय हैप्पीनेस समटाइम्स, इजंट इट? ये तो हैप्पीनेस का ही पॉइंट है ना। या फिर अगर आपको अपने अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी कोई चीज है, मे बी इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट खरीद के देनी है, एंड देन यू हैव द मनी फॉर इट, ऑफ कोर्स इट इज गिविंग देम हैप्पीनेस। उनको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चों ने हमारे लिए किया, बल्कि वो तो इतने स्वीट होते हैं पेरेंट्स सारे कि उल्टा ही बोलते हैं कि इतना क्यों खर्चा कर रहे हो हम पे, लाइक पेरेंट्स बहुत प्यारे से होते हैं आजकल। वो बोलेंगे इतना क्यों खर्चा कर रहे हो हम पे, इतना वो खरीदने की जरूरत नहीं थी, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी है। बट मजा आता है ना, अच्छा है, दिल में उनको कितना अच्छा लगेगा कि बच्चे हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, है ना? बिकॉज जिंदगी भर उन्होंने हम इतनी मेहनत करके पाल पोस के बड़ा किया है उनको। जो लोग पेरेंट्स है जो अपने बच्चों के साथ अब कर रहे हैं तो उनको पता है एक एक दिन उन्होंने किया जीरो कंप्लेन के साथ में, है ना? फिर अब हमारा फर्ज बनता है कि हम दें, इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि वो हमारे लिए ये करें, वो हमारे लिए वो करे। वो दे देते हैं, वो बोनस है, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करना है, अब हमारी बारी है उनको देने की। सो दैट इज हाउ इट इज। इनफैक्ट सबको इतना वेल्थ एंड अबंडेंस होना चाहिए, इतना सरप्लस होना चाहिए कि आप दिल खोल के दो। और जब ऐसा एटीट्यूड आ जाता है ना, अपने आप आपके पास छप्पर फाड़ के पैसे आते हैं। जब आपका गिविंग एटीट्यूड हो जाता है, वो ग्रीड वाला एलिमेंट, एनवियस, जेलसी, कंजूसी, जब वो सारा हट जाता है ना, अपने आप पैसे की अबंडेंस एंड फ्री फ्लो आना शुरू हो जाता है। सो आज की प्रैक्टिसेस नाउ, ठीक है, उसमें सबसे पहले हमको बचपन से लेके यूथ तक जो जो शैम्पू, कंडीशनर, पानी, बिजली का बिल, एंटीना टीवी का पहले होता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था अगर आपके जमाने में, उसके बाद कलर टीवी आया, सब पेरेंट्स ने खरीद के दिया था। उन सबके लिए थैंक यू करना है। जो जो खाना खाया, जहां बाहर रेस्टोरेंट्स में गए, वेकेशंस पे गए, घर में गीजर था, गीजर नहीं थी तो एक पहले इलेक्ट्रिकल रॉड आती थी जिससे पानी गर्म होता था, उसके लिए, कूलर के लिए, एसी के लिए, पंखे के लिए, घर के लिए, घर के रेंट के लिए, जिस घर में आप रहते थे अगर वो खरीदा आपके पेरेंट्स ने, तो इस तरह से फिर शादी की। शादी में इतना ज्यादा मतलब पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा कर देते हैं, इवन रिलेटिव्स, खूब लाइक ज्वेलरी मिलती है, शादी का लहंगा बहुत वैसा होता है, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं फॉर एवरीथिंग, शूज एंड दिस, लॉन्जरीज जो बचपन से अभी तक यूज किए, द टॉवल्स एंड एवरीथिंग। सोच सोच के हमको उनके लिए थैंक यू आज बोलने की जरूरत है। कॉलेज की फीस, यूनिवर्सिटी की फीस, जिस स्ट्रीम में आप जाना चाहते थे, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते थे, हो सकता है पेरेंट्स को लग रहा हो कि बहुत महंगा कॉलेज है, पता नहीं कैसे वो करेंगे, बट बिकॉज आप जाना चाहते थे तो पेरेंट्स ने कॉलेज की फीस दी, ठीक है? और जैसे भी दी है, उन्होंने हमको इतना पढ़ा लिखा के इतना काबिल इंसान बनाया है कि नाउ जस्ट टू ओव देम ग्रैटिट्यूड और रिपे दैट डेट ऑफ ग्रैटिट्यूड पेरेंट्स के लिए, आई थिंक बहुत सारी अबंडेंस, एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में रह के पैसा हमको क्रिएट करना है। वेल्थ इज टू बी क्रिएटेड, राइट? Wealth is not that something that just comes. You have to create it by your mindset. So and by the practices जो हमको है, आप देखना पैसा आता जाएगा। और कभी भी नेगेटिव विचार अगर मन में आए पैसे को लेके कि ओ गॉड मेरा नुकसान हो गया, एकदम से थैंक यू फॉर द अबंडेंस ऑफ मनी इन माय लाइफ, थैंक यू फॉर द अबंडेंस ऑफ मनी इन माय लाइफ। कभी भी नेगेटिव जोन में मत जाओ, कभी भी बिलो द लाइन मत जाओ, ठीक है? तो इसलिए आज पूरा हमको यूथ तक जहां जहां पैसा खर्चा हुआ, पहले तो मन की भी प्रैक्टिस है, रिटर्न भी है, आज सब कुछ है, ठीक है? मन में पूरे दिन आज हमको ये सोचते रहना है, जैसे दिमाग इधर जा रहा है एकदम से सोचो कि अच्छा फिर शादी में कितनी अच्छी जगह, इतने बड़े बड़े लॉन्स, इतना खुला सा एरिया बुक किया था पेरेंट्स ने, इतना अच्छा खाना था, सब तारीफ कर रहे थे हमारे खाने की, फिर इतना सुंदर मंडप बनाया था शादी का, इतना सुंदर मेरा लहंगा लग रहा था,
सलोन के पैसे पेरेंट्स ने दिए थे। इस तरह आप सोचते जाओ और जितनी बार जो जो चीजें आपको कहते हैं ना नगेट्स ऑफ गोल्ड ढूंढते जाओ, ये किया था थैंक यू, वो किया था थैंक यू। जैसे रोंडा बहन ने बोला है कि याद करते जाओ जहां जहां पे भी पैसा खर्च किया किसी ने भी आपके लिए बचपन से यूथ के लिए, और थैंक यू जरूर बोलो उसके बाद। ये याद किया थैंक यू सो मच, फिर वो ये किया, मे बी उन्होंने आपको एक अच्छा सा वॉलेट खरीद के दिया, थैंक यू। इट इज लाइक दैट, है ना। तो इसे दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। उसके बाद हमको एक जो करेंसी है, हम सब अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, है ना। हमारे पास पीपल आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएस, कनाडा, सो एंड यूट्यूब पे यूरोप वाले भी हैं, यूरोप एंड यूके। तो हमको जिस भी कंट्री में रहते हैं उसकी करेंसी, पेपर करेंसी लेनी है, ठीक है। वो $10 हो सकते हैं, इंडिया वाले रुपीज लेंगे, सो 10 रुपए, 50 रुपीज, 100 रुपीज, जो भी। और उसमें उसी साइज का सामने की तरफ जहाँ गांधी जी की फोटो होती है वहां पे हमें उसी साइज का व्हाइट पेपर चिपकाना है, उस पे लिखना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ओके, ये हमको लिखना है और बहुत ग्रैटिट्यूड के हार्ट के साथ में हमको ये लिखना है, कैपिटल में, अपनी हैंडराइटिंग में। अगेन हम इसका प्रिंट आउट निकाल के नहीं चिपकाएंगे, अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है हमको। और खूब सारा ग्रैटिट्यूड फील करना है कि जहां पे भी, जिसने भी, अगर हम भूल भी गए तो जिन लोगों ने हम पे पैसा खर्च किया है, ठीक है। या अगर राइड भी दी है ना, समटाइम्स सम पीपल गिव अस अ राइड, आई मीन लाइक आई यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम माय कॉलेज टू होम, तो बहुत वो था। तो मेरी एक फ्रेंड स्कूटी से आती थी, तो वो हमेशा मुझे बोलती थी कि, सो मेरे पास कॉलेज की बस थी, लाइक मैंने बस लगा रखी थी, हमारे कॉलेज की बस होती थी, हमारे कॉलेज स्कूल की तरह होता था। सुबह सुबह 7:30 बजे बस आती थी, कॉलेज की बस होती थी, और फिर शाम को भी वो बस से। तो कभी कभी क्लास जल्दी छूट जाती थी तो मेरी जो फ्रेंड है वो स्कूटी से आती थी, हमेशा मुझे बोलती थी, मैं घर के पास ही रहती थी, तो शी वुड टेल मी दैट कम आई गिव यू राइड ऑन द वे बैक, एंड आई यूज्ड टू कम विथ हर। तो उसका पेट्रोल खर्च होता था ना, लेकिन वो मुझे मेरे घर तक छोड़ती थी, मतलब बिल्कुल पास, नजदीक डिस्टेंस पे, अबाउट हाफ अ किलोमीटर और समथिंग, सम 300-400 meters अवे। So that way, so as I'm telling you, I'm remembering so many things जो उस वक्त यूनिवर्सिटी के टाइम हमारी गुरमुखी कैंटीन होती थी, उसके पैसे, समोसे समोसे देता था जिसके आलू भी छिले हुए नहीं होते थे अंदर, बट वी वुड लव टू हैव इट, तो उस कैंटीन के समोसे कभी हम खर्च करते, कहाँ से आते थे, हम तो उस वक्त अर्न नहीं करते थे, यूनिवर्सिटी में थे, है ना, तो पेरेंट्स देते थे। तो उसके लिए कभी कभी फ्रेंड्स ट्रीट देते थे, जितनी ट्रीट्स हमने लिए, I mean, like, it is all that. So, yeah, I mean, like, you have to think of all those, that. और ये हमको ये नोट पे ये चिपकाना है, वाइट पेपर, उस पे लिखना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। और फिर इस पेपर को, नोट को, हमको एक बार सुबह और एक बार शाम को निकालना है आज, और सामने अपनी दोनों उंगलियों से पकड़ना है, बिकॉज हमारे फिंगर टिप्स में सारे न्यूरॉन के एंडिंग्स होते हैं, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम का एंड हमारे फिंगर टिप्स में होता है ना। सो इससे हमको पकड़ना है वो वाला नोट, और हमको अपने दिल में बहुत सारा ग्रैटिट्यूड फील करना है, थैंक यू बोलना है उसको फॉर ऑल द मनी, और स्लोली रीड करो उसको, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, थैंक यू टू माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीबडी, एक बार सुबह और एक बार शाम। सो दिस इज द प्रैक्टिस। और फिर इसमें लिखा हुआ है कि आप देखना आपका सैलरी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, आपको डिस्काउंट्स मिलने लग जाएगा, आपको रिबेट मिलेगी, जो चीज आपको चाहिए थी उस पे आपको बाय वन गेट वन फ्री मिलने लग जाएगा, अपने आप, हमको मांगना नहीं पड़ता ये सब, ठीक है। पैसा हमारी जिंदगी में आने का जरिया ढूंढ लेता है कि कैसे आना है, बस फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो फिर हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर वरीड थॉट्स आते हैं या एनवियस थॉट्स आते हैं, तो उसी वक्त थैंक यू फॉर ऑल द मनी इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच, बस ये बोलना है ना। कभी भी पैसे को, अभी पैसे का एक और चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 9, द मनी मैग्नेट, उसमें आई विल गिव यू मच मोर टिप्स देन that how to increase wealth and abundance in your life, and you will see that it is so amazing। ये वाली जो पुरानी एनर्जी है ना, इसको हमने अगर क्लियरिंग कर दिया तो, और नई एनर्जी को हमने अपने सबकॉन्शियस में डाला, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, ठीक है। और फिर उसके बाद आज ये वाला जो नोट है, ये आप अपने वॉलेट में रख सकते हो। वॉलेट में उस एनर्जी के नोट से देखना, आपका वॉलेट हमेशा भरा हुआ रहेगा,
ठीक है। सो स्टार्ट डूइंग इट, ये वाली प्रैक्टिस अगर पैसे की मतलब इफ यू रियली वांट अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड अबंडेंस एंड सो कीप डू दिस प्रैक्टिस एवरी डे। एंड इसके साइमल्टेनियसली अगर पैसे की एनर्जी अगर आपने अच्छी कर ली है, अब आप अपनी एफर्मेशंस भी कर सकते हो दैट माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। ठीक है, लुइस हे का ये वो है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में, मैंने उनके इंटरव्यू में सुना था कि वो कहती थी अपने आप को, जब उनका पैसे का स्ट्रगल चल रहा था, दैट मैं हमेशा ये अपने आप को बोलती थी रिपीटेडली, ऑटो सजेशन जिसको बोलते हैं ना, ऑटो सजेशन मतलब आप अपने दिमाग में बार बार पैसे के बारे में क्या सोच रहे हो, दैट माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एंड आई प्रॉस्पर वेर एवर आई टर्न। तो ये वो बार बार बोलती थी, तो ये उनका ही है जो मैं आपको बताती हूँ, लुइस हे का। ठीक है, ये एफर्मेशन आप कर सकते हो। I am a money magnet. Again, something which we always repeat. Money flows to me constantly from multiple sources of income with ease. So money flows to me constantly from multiple sources of income with ease. I have wealth in surplus, which allows me to freely give it to people. Okay, so that way money, but एफर्मेशंस तभी वर्क करती हैं जब फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है ना। जब तक लैंड फर्टाइल नहीं होगा, उस पे आप सीड कैसे बोगे, वो उगेगा कैसा? अगर उसमें बहुत वीड्स हैं तो हमको वीड्स निकालनी होती हैं पहले, है ना। तो हम वीड्स निकालेंगे पहले। वीड मतलब जो जंगली प्लांट्स हो जाते हैं, जो सारा अच्छे क्रॉप का नरिशमेंट भी ले लेते हैं। तो फार्मर्स सबसे पहले यही करते हैं ना, वीड्स निकालते रहते हैं जहां पे भी ये वाइल्ड छोटे छोटे वो उग जाते हैं, बिकॉज वो हेल्दी जो प्लांट उगा हुआ है उसका नरिशमेंट ले लेते हैं, मतलब जमीन में, सॉइल में से सारे उसके न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं। इसीलिए वीड आउट करना जरूरी है। जब हमने वीड आउट कर लिया, अब हम अपना सीड डालेंगे, यानी कि एफर्मेशन डालेंगे। अदरवाइज एफर्मेशंस डोंट वर्क। अगर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में एफर्मेशंस वर्क नहीं करती है। ठीक है, सो इसीलिए इट इज हमको अपना सबलिमली थॉट प्रोसेस, माइंडसेट एंड हार्ट सेट चेंज करना है पैसे को लेके। और बिल्कुल चिंता मत करो, खर्च करो खुल के, सेलिब्रेट करो। स्पेशली इसमें लिखा हुआ है से थैंक यू अगर आपको कहीं से रिबेट मिलती है, बी वेरी वेरी ग्रेटफुल अगर आपको फ्री राइड मिल जाती है, बी वेरी वेरी ग्रेटफुल जब आपको सैलरीज मिलती है, बी वेरी ग्रेटफुल जब बिजनेस से कोई पेमेंट आती है। आप उसके पहले तो हम बहुत लिखते हैं, 100 ब्लेसिंग्स लिख लेते हैं, थैंक यू दैट आई एम रिसीविंग मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, आई एम अ मनी मैग्नेट। बट जैसे ही पैसे मिलते हैं, क्या आप 100 लिखते हो उसके लिए? नहीं लिखते ना। फिर हम सिर्फ 5 लिख लेंगे थैंक यू, और शायद एक ही लिख लेंगे अगले दिन, वो भी सुबह काउंट माई ब्लेसिंग्स में, थैंक यू दैट आई रिसीव ₹1.5 lakhs विथ ईज एंड जॉय। ठीक है, ये हम एक लिख लिया, लेकिन जब तक पैसे नहीं आते हैं तब तक हम 100 लिखते हैं। तो रॉन्डा बॉय ने बहुत क्लियरली बोला है कि बिफोर एंड आफ्टर थैंक यू बोलना होता है। सो आफ्टर भी उसी इंटेंसिटी के साथ थैंक यू बोलो जितना बिफोर में बोला था, अपने आप पैसा आएंगे हमारे पास। सो आज की प्रैक्टिसेस में बस यही है। और मॉर्निंग में हमको काउंट माई ब्लेसिंग्स जो हम कर चुके हैं, मिनिमम 10 ब्लेसिंग, रीड देम एंड से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर आज हमको बैठ के सोचना है थैंक यू, वो बचपन से अभी तक जितना वो हो मन में करने की प्रैक्टिस है। सुबह सुबह ये नोट वाला भी करना है, पुराना वाला जो नोट है उसमें से वो पर्ची हटा के वो आप अपने डोमेस्टिक हेल्पर्स को दे दो, या किसी को बाहर जब जाओगे, किसी रिक्शे वाले को, ट्रैफिक सिग्नल पे कोई मांग रहा है उनको दे देना। ठीक है, पुराना खूब ब्लेस करके, उस वाले उन नोट में वैसे भी बहुत ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, वो ब्लेस करके वो नोट किसी को दे देना। आज हमको फ्रेश बनाना है। ठीक है, सो फ्रेश नोट बनाना है अपना। और कितने अमाउंट पे आप चिपका रहे हो ये रियली मैटर नहीं करता, कितना ग्रैटिट्यूड दे रहे हो ये मैटर करता है। सो अच्छे से बना के ये वाली प्रैक्टिस करनी है, लिखना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माय लाइफ। मॉर्निंग और इवनिंग हमको निकाल के खूब सारा थैंक यू करना है और स्लोली रीड करना है। और रात में मैजिक प्रैक्टिस है, पूरे दिन भर का सोचना है व्हाट ऑल गुड थिंग्स दैट हैपेंड, और उसमें से बेस्ट चीज निकाल के थैंक यू बोल के सो जाना है। सो दैट इज व्हाट इट इज। दीपा आपका हैंड रेज्ड है, बट एंड में हम वो कर लेंगे। अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हीरो बुक में। सो वी आर रीडिंग द सेकेंड बुक हीरो। जो बिल्कुल जो लोग 12 लोगों की ये कहानी है जो बहुत गरीबी से ब्रांड्स बन गए, ग्लोबल ब्रांड्स, ये उनकी कहानी है। और इस चैप्टर का नाम है द सुप्रीम ऑर्डियल। सुप्रीम का मतलब हमको पता है वाव फैक्टर, है ना। और ऑर्डियल का मतलब होता है मुश्किलों के साथ जर्नी को बिताना। ऑर्डियल का मतलब ये होगा कि बहुत स्ट्रगलफुल जर्नी,
ओके दैट्स व्हाट। लेकिन देखो झंडा गड़ा हुआ है, जाके उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया है वहां पे, जो जहां वो पहुंचना चाहते थे वो पहुंच गए। सो यस ज्योति, यू रीडिंग फॉर अस? Yes, ma'am. या प्लीज डू। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Anastasia, sorry. Unless you want to wake up and do the same thing every day, you need to be a fighter. You need to be a warrior if you want to make a difference, if you want to be significant. I wanted to be significant. I wanted to do things that would change my life and would change people's lives. I cannot be ordinary. Yeah. So Michael, ordinary, if you do extraordinary things only, then you can be extraordinary. Result you will get, no? Extraordinary thing करेंगे तभी तो extraordinary result आएगा. Mediocre things करेंगे तो mediocre ही result आता है ना? So I don't like that word average and mediocre ever. बचपन में भी नहीं. You know, बचपन से एक vision था that I never wanted to do anything that was mediocre. So let's not be that. और ये सारे लोग हमको सिखा रहे हैं that you know like if you really go out of your way, do a little more hard work than the others, you know, add value. अगर जितना पैसा मिल रहा है उससे ज्यादा वैल्यू ऐड करो, दैट व्हाट मोर कैन आई डू, हाउ कैन आई बेनिफिट, व्हाट एक्स्ट्रा कैन आई डू। हमेशा दिमाग चलना चाहिए दैट मैं कैसे और वैल्यू ऐड करूं। मुझे इतने पैसे सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहे हैं, मैं कैसे, क्लाइंट ने इतने पैसे दिए, मैं इनको हाउ कैन आई ऐड वैल्यू टू देम, यू नो। ये दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। हम हमेशा लेने की ही सोचते हैं, है ना, इजी वे आउट। ऑफिस में भी कई लोग होते हैं ना, इजी वे आउट, बस आज का दिन, आज सुबह शुरू हुआ, शाम हो गई, 30 तारीख हो गई, 30 को सैलरी आ जाएगी, बस हो गया। But reflect back and see what have you added to your organization in this 1 month? How have you stepped out of your comfort zone? What extra have you done that no one else could have done? क्या आपने एक्स्ट्रा किया है जो और कोई नहीं कर सकता है? कैसे आपने अपने मतलब हाउ आप असेट कैसे रहे हो अपने बिजनेस के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ऐसी चीजों पे दिमाग जाना चाहिए, है ना। जब ऐसी चीज पे दिमाग जाएगा अपने आप, मतलब हम अपना झंडा गाड़ लेंगे। सो एनेस्थीसिया सोरे जो बहुत मतलब इनकी मेकअप लाइन है, चेन ऑफ सैलून्स हैं और मेकअप प्रोडक्ट्स के स्टोर्स हैं हर जगह पे अलग अलग। तो उनका ये कहना था कि जब तक आप यू नो अनलेस यू वांट टू वेक अप एंड डू द सेम थिंग एवरी डे, यू नीड टू बी अ फाइटर। So you don't have to do like you have to do a fighter, you have to be a fighter। कौन warrior कौन होगा? इन्होंने warrior term use किया है that you need to be a warrior। warrior मतलब जो war में लड़े कठिनाइयों से, दुश्मन के अगेंस्ट, उसी को warrior बोलते हैं ना। तो यही है कि ऑर्डील वाली जर्नी कभी कभी हो सकती है, लेकिन हमारे माइंडसेट की वजह से हमको वो दुश्मन नहीं लगेंगे वैसे भी, ठीक है। दे आर जस्ट द थ्रस्ट टू propel us towards better life, isn't it? It's like that। So yeah, that's what। So be a warrior, don't do ordinary things। जैसे हमेशा डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं ना, that victory जब तक नहीं आती है तब तक you don't step out of from known to the unknown। अननोन मतलब ऐसी चीज करना जो हिम्मत नहीं हो रही है करने की, या जो अभी तक आपके दिमाग में भी नहीं आई थी, या कोई ऐसी चीज जो करने से आपको डर लग रहा है ना। अभी तो हम नोन जोन में रहते हैं, इट्स नोन इज KNOWN, जो हम फेमिलियर है, फेमिलियर जोन में और कंफर्ट जोन में। फेमिलियर और कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि उसमें तो आप उसी में घूमते रहोगे ना। ग्रोथ तो तभी होती है ना जब आप स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, कुछ ऐसी चीज करो जो अभी तक नहीं की है। that is when real victory comes। हाँ जी, पढ़िए ज्योति। Michael Acton Smith. It was tough. It took months for the business to really get going. We weren't making much money. Hardly anyone knew about the internet back in 1998, so we had barely any customers buying our products. One of our friends would order from us every month under a fake name just to give us the bit of confidence to cheer us along to keep going. We were close to giving up. On the hero's journey, there is a final challenge you will face before the reward of success. And the size of that final challenge is determined by the size of your dream. This final challenge
has been called the supreme ordeal. It can appear like the death of your dream, but when you arise out of it, your dream is born. या सो माइकल एक्टन स्मिथ एक्चुअली जो ब्राउजर है ना फायरफॉक्स उसके ओनर है। इन्होंने ही वो फायरफॉक्स जैसे गूगल है, फायरफॉक्स है ना। सो माइक्रोसॉफ्ट हम कहीं से भी लॉग इन करते हैं, मतलब ये सारे ब्राउजर के नाम है। ये फायरफॉक्स के ओनर है जो बहुत फास्ट हाई स्पीड इंटरनेट होता है। और नॉट जस्ट दैट, वो मतलब वो बच्चों के जो गेम्स होते हैं वो उन्होंने काफी बनाए हैं, चिल्ड्रंस गेम्स। मुझे नाम ऐसे याद नहीं है। और दूसरी चीज इनका काम के नाम से मेडिटेशन सेंटर्स हैं, यू नो, CALM, काम के नाम से। सो माइकल एक्टन स्मिथ मल्टीपल चीजें करते हैं अलग अलग उसमें। तो उनका ये कहना है दैट शुरू शुरू में इनको बहुत ज्यादा कठिनाई हुई थी और बिजनेस बिल्कुल टेक ऑफ नहीं कर रहा था। उसके बाद उनका एक फ्रेंड था जो पैसे वाला था, ठीक है। तो वो इनका उन अलग अलग नाम से ना, फेक नेम से वो कस्टमर बन बन के आता था, जैसे किसी को भेजता था, वो खुद कस्टमर अलग अलग नाम से, ताकि इनको बिजनेस मिलता रहे, ठीक है। तो वो इनको भाई कॉन्फिडेंस देने के लिए कि नहीं नहीं देखो, मतलब क्लाइंट तो आया ना, बिजनेस चल रहा है, वो वाला। तो कितना सो स्वीट ऑफ दैट फ्रेंड जो इनके लिए ये ऐसे करता था इस तरह से। सो इन्होंने लिखा है कि मतलब बिजनेस इस लेवल पे पहुंच गया था दैट वी वर क्लोज टू गिविंग इट अप, मतलब कि हम क्लोज ही कर देते हैं बिजनेस क्योंकि चल नहीं रहा है, वो लेवल आ गया था। उसके बाद यहाँ पे रोंडा बर्न ने ये समझाया है सुप्रीम ऑर्डियल का मतलब, जो इस चैप्टर का भी नाम है सुप्रीम ऑर्डियल। उन्होंने ये बताया है कि कभी भी कोई बहुत बड़ी सक्सेस होने वाली जब होती है, उसके पहले बहुत बड़ी कठिनाई का कोई मोमेंट आता है जहां पे ऐसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया और जो आपने सपना देखा था उसकी डेथ हो रही है अब, मतलब बिल्कुल चल नहीं रहा है, कि वो सपना बिल्कुल क्रैश होने वाला है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, इट अपियर्स लाइक द डेथ ऑफ योर ड्रीम। सो वो वाला मोमेंट भी आता है कि छोड़ दो अब, नहीं चलेगा या नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो मोमेंट होता है ना उसी को सुप्रीम ऑर्डियल बोलते हैं। और उसके बाद सुबह बहुत सुनहरी होती है। अगर आपने उस मोमेंट को स्टेप अप करके आप उसमें आगे बढ़ गए, इसका मतलब है अब जिंदगी में आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। एंड जब आप, जैसे लिखा हुआ है ना, व्हेन यू अराइज आउट ऑफ इट, आपकी ड्रीम बॉर्न होती है और आपके नए सिरे से एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ की शुरुआत हो जाती है। सो दैट इज व्हाट, इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये वर्कआउट नहीं कर रहा, लाइक ये वाला बिजनेस को क्लोज कर देते हैं। नो, दैट थिंग विल कम, है ना। जैसे यूनिवर्स बहुत बड़े बड़े एग्जाम लेते रहते हैं, तो उनका ये काम होता है ताकि उनको वो देखें कि हमारे अंदर कितनी शिद्दत है, कितनी फायर है अपने काम के लिए। सो दैट इज हाउ इट इज, एंड इसका मतलब होता है सुप्रीम ऑर्डियल, जो इस चैप्टर का भी नाम है। कहते हैं ना, नाइट इज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। सो जब सुबह सुबह होने वाली होती है ना, मतलब जब, तो उसके पहले नाइट एक्चुअली सबसे डार्क होती है। सो नाइट इज डार्केस्ट बिफोर द डॉन, लेकिन फिर डॉन ब्रेक हो जाता है ना, मतलब सुबह शुरू हो जाती है, सुबह की हल्की हल्की लाइट आनी शुरू हो जाती है। उसके पहले की रात सबसे गहरी काली अंधेरी रात होती है। दैट्स व्हाट इट इज। हाँ जी। Michael Acton Smith. That's the classic hero's journey, isn't it? Reaching a complete dead end, all hope is almost lost, and then you turn it around. It would be boring if we hit it out of the park straight away and never have to strive or struggle. एक्चुअली ग्रोथ तभी होती है कि जब, मतलब हमारी रियल पॉलिशिंग हमारे कैरेक्टर की भी तभी होती है जब हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आ, हमको पुल डाउन करते हैं या जिनसे हमारी बनती नहीं है, ठीक है। यही लोग सबसे ज्यादा ग्रोथ देते हैं। तो हमको बहुत एट पीस होना होता है सिचुएशन के लिए, कि हमारे अंदर पॉलिश करने के लिए यूनिवर्स ने उन लोगों को चुना है, ठीक है। तो वो खराब नहीं होते। तो उनका नाम है पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स, ठीक है। पावर बुक में उनको नाम दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको एंटागोनाइज करेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके बारे में बुरा बोलेंगे, ठीक है। हमेशा आपको लुक डाउन करेंगे, आपकी बातों को कभी आप मुंह खोलोगे आपको बोलने नहीं देंगे। बट यूनिवर्स ने इन लोगों को चूज किया है हमारा कैरेक्टर पॉलिश करने के लिए, हमको स्ट्रांग बनाने के लिए, हमको राइज एंड शाइन कराने के लिए, ताकि हम हमेशा ग्लो करें, ठीक है। इसीलिए उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि कभी भी ऐसे लोगों को आप नेगेटिव तरीके से मत देखो, दैट दे आर
लाइक ये लोग कैसे विलेन की तरह मेरी जिंदगी में है, मुझे बहुत दुख देते हैं, मुझे फ्रीडम नहीं देते। नहीं, दे आर देयर एज पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स। तो ये हमारे पर्सनल ट्रेनर है ना, जैसे हम जिम जाते हैं तो हम पर्सनल ट्रेनर हायर करते हैं जो लगातार हमको पॉलिश करता रहता है, कम ऑन डू इट, हेल्प करता है, रॉड्स एंड वेट्स उठाने में हेल्प करता है ना। इसी तरीके से ये हमारे इमोशनल पर्सनल ट्रेनर्स हैं, लेकिन इमोशंस के लिए, ताकि हम इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाए and we become a better person, a better character person, and very, very strong and capable of doing anything that we want to. So that is what it is like, तो वही माइकल एटन्स में बोलते हैं कि अगर स्मूथ जर्नी है तो मजा ही क्या है जिंदगी का, चैलेंजेस ही तो हैं जिनको ओवरग्रो करके, बिकॉज जब चैलेंज हम ओवरकम करते हैं ना, एंड सडनली जैसे अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो एंड सडनली आपकी 10 लाख की पेमेंट आ जाती है, कितना अच्छा लगता है ना। मतलब इट एवरीथिंग बिकम्स वर्थवाइल। वही अगर बहुत आराम से आते रहते हैं तो उसमें ग्रोथ नहीं होती है। सो दैट इज व्हाट इट इज। हाँ जी। पढ़ लो। Len Bichley. Yeah, Len Bichley. You do have to hit rock bottom and you have to go through your challenges to bounce back up. You will have seen the supreme ordeal in movies where the hero has overcome every obstacle on his quest, and just when he is about to rescue the princess or seize the Holy Grail, there is one final challenge he has to overcome to seize the ultimate prize. या मूवीज में हमेशा होता है कि ऐसा लगता है कि अब तो हीरो गया, वो इतना पिट जाता है विलन से और बहुत सारे लोग आके उसको मारपीट ये वो, फिर ऐसे लगता है कि चलो ये तो हीरो, उसको शूट भी कर देते हैं कई बार, लेकिन फिर वो ही मर जो जाता है, जिंदा हो जाता है, और फिर रॉकी 2 बन जाती है। सो इट इज लाइक दैट। सो या जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, उस वक्त देयर इज दैट फाइनल चैलेंज एंड देन वी गेट द प्राइज ऑफ द लाइफ। या Mastering Kip. Every hero almost dies die or does die or is reborn. And that idea of psychological, emotional, spiritual, or physical literal death is terrifying for people. But we have to walk into that like Christ on the cross, his arms wide open. Had I really succeeded at anything else, I might never have found the determination to succeed in the one arena where I truly belonged. I was set free because my greatest fear had been realized, and I was still alive, and I still had a daughter whom I adored, and I had an old typewriter and a big idea. And so rock bottom became a solid foundation on which I rebuilt my life. J.K. Yeah. Rowling, author of Harry Potter books. So this is from the Maston Kip. He says that यही है, that कभी ऐसा लगता है कि हीरोज जर्नी में साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, लिटरल डेथ हो जाती है, सब खत्म हो जाता है, ये लगता है, लेकिन फिर वहां से इमर्ज होता है द रियल हीरो। फिर वो दोबारा से उठ के इतने पिटने के बाद भी वो सबको मार सकता है, इतनी कैपेबिलिटी होती है। इसी तरीके से ये लाइफ का मेटाफोर है ना, कि कितना भी आप किसी से भी पिटो, मतलब नॉट लिटरली ऑब्वियसली, कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आए, प्रॉब्लम्स आए, यू कैन ऑलवेज इमर्ज एज अ बिग विक्टर इन लाइफ, मच मोर कॉन्फिडेंट एंड मच मोर पॉइज्ड एंड इमोशनली balanced, okay, and very, very positive and determined with a lot of fire. और जेके रोलिंग, अगर आपने इनका इंटरव्यू पढ़ा है, इनकी जिंदगी में कुछ नहीं था, सब खत्म हो गया था, फिर उन्होंने हैरी पॉटर लिखना शुरू किया। ये लिटरली अपने उन्होंने होटल का रूम लिया और वहां 1 साल तक रही, और फिर उन्होंने ये हैरी पॉटर की जो बुक लिखी थी, विच बिकेम अ सुपर सक्सेस, एंड शी इज अ ब्यूटिफुल पर्सन। मतलब मैंने उनके काफी इंटरव्यूज देखे हैं, मतलब कुछ 2-3 साल से नहीं, बट उसके पहले, and like she's such a humble person. I love listening to her. एक तो उनकी imagination इतनी अच्छी है, because Harry Potter movie and series और book में we have seen her imagination, which is beautiful, and very, very highly intellectual person. So she says that मैं बिल्कुल rock bottom पे पहुंच गई थी, लेकिन मुझे यही लग रहा था कि चलो मेरे साथ जिंदगी में कोई और नहीं है अभी, लेकिन मेरे पास एक बेटी है, ठीक है, अ डॉटर, एक टाइपराइटर था इनके पास, और एक आइडिया था हैरी पॉटर बुक का।
तो बाकी कुछ भी नहीं था इनके पास उस वक्त लाइफ में, तो रॉक बॉटम में जाके उन्होंने देखो रीबिल्ड करी अपनी लाइफ और वो कहाँ पहुंची। हाँ जी। John Paul DeJoria. I worked for a company and ran 2 full positions for them. Even though they were up, they said I wasn't their type of manager and fired me. I went to work for another company. After 1 year, they fired me because I did not hang out with them on the weekends. Next company I worked for, I tripled their sales. And one day, the owner of the company said, I am sorry, but we have to let you go because we have someone that could do your job for half the money. And then I started John Paul Mitchell Systems. 2 years into John Paul Mitchell Systems, I realized something. Had I not worked for those 3 companies that fired me, I would have been virtually impossible to start John Paul Mitchell Systems because each company taught me something. Even though I was fired, I was like the universe was moving me on, teaching me various things along the way, whether I knew it or not. When John Paul DeJoria and his business partner Paul Mitchell were just about to launch their haircare products, an investor who had agreed to provide money for their business suddenly withdrew all the funds. John Paul and his partner were left with massive commitments, no way of paying their bills, and no way of surviving the next 45 days until their clients paid their accounts. They appeared to be doomed. But then John Paul was struck with a brilliant idea to offer discounts for cash payments on delivery. Almost every client took the offer, and John Paul Mitchell Systems was saved. Yeah, so this is about the journey of John Paul DeJoria, जो है क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके ऑल ओवर। तो उनका ये है दैट वो हर जॉब से फायर हो रहे थे। लोग थ्रेटन हो जाते हैं एक्चुअली, जो लोग बहुत केपेबल होते हैं, देयर सम जेलसी फैक्टर्स, उनको लगता है कि हमारी कंपनी इन पे डिपेंडेंट होती जा रही है। सो इट वाज फायर्ड फ्रॉम ऑल द प्लेसेस। फिर उन्होंने अपना खुद का है क्या प्रोडक्ट्स का शुरू किया चेन, और फिर उसमें जो इन्वेस्टर था उसने बैक ऑफ कर लिया। अब इनके पास पैसे नहीं रह गए थे बिकॉज ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स के लिए जहां से बन रहे हैं उनको तो पैसे देने ही है। देयर इज स्टाफ इन्वॉल्व, जगह जहां से वो ऑपरेट कर रहे थे उसका रेंट होता है, तो ओवरहेड्स वो नहीं पे कर पा रहे थे अब बिल्कुल भी। लेकिन फिर उसके बाद सडनली व्हेन ही वाज आस्किंग फॉर हेल्प, अ ब्रिलियंट आइडिया स्टक हिम कि जो जो कैश पेमेंट्स कर रहा है उनको मैसिव डिस्काउंट्स दें। इस तरह करके उन्होंने अपना पैसा पूरा रिकवर किया, and today he's a successful person. So सबकी journey ऐसी ही रहती है। And thank you Jyoti for reading so beautifully. Thank you. So we'll be Thank able you to so read much, so ma'am. much. Thank you so much. This book is almost coming to an end. But then it's so beautiful to read so much about all these people. इनमें से आधों के नाम हमने शायद ऐसे ही सुने थे कभी, but never paid attention. But then इससे पता लग रहा है that आप कहीं पे भी जिंदगी में हो, you can just emerge as a real hero, because hero हम सबके अंदर है। हमको उस हीरो को एक्टिवेट करना नहीं आता। कभी वो हीरो सो जाता है हमारे अंदर का, कभी वो हीरो रोता रहता है कि मैं केपेबल नहीं हूँ, कभी वो हीरो कॉन्फिडेंस लूज कर लेता है कि हाउ विल आई डू इट, कभी वो हीरो बहुत कंफ्यूज रहता है कि समझ में नहीं आ रहा। बट दैट हीरो इज द सबकॉन्शियस माइंड इनसाइड। जब हम अपने आप से, यूनिवर्स से बात करते हैं, अपने आप से कनेक्टेड हो गए, तो आप यूनिवर्स से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। यूनिवर्स प्लीज गिव मी द आइडिया दैट मैं कैसे वहां तक पहुंचू। दिस इज समथिंग आई वांट टू, आई वांट टू से स्टार्ट माय बिजनेस। अगर आपको करना है, tell me universe, please let me meet the right people or give me an idea of what I should do. And आपको अपने आप जवाब मिलेगा, लेकिन उसमें माइंडफुल रहने की जरूरत है, नाव में रहने की जरूरत है, और अलर्ट होना होता है ना। बिकॉज आप रिसीव करते हो जब आप शांत होते हो। सो जैसे रॉबिन शर्मा बोलते हैं ना, उनका सोल सेट में कहने का मतलब है सॉलिट्यूड। तो उन्होंने ही समझाया हुआ है कि अगर आप सोल सेट डेवलप करना है, माइंड सेट हमको पता है, हार्ट सेट पता है, हेल्थ सेट पता है, ठीक है, सोल सेट डेवलप करने का उन्होंने यही समझाया है दैट स्टे इन सॉलिट्यूड।
काम, शांत, अपने साथ वक्त बिताओ, बिकॉज वो जो टाइम होता है उस वक्त आप रिसीव करते हो सिग्नल्स, ठीक है, और वो रिसीव जब करते हो तो यू नो नाउ यू टेक एक्शन, बिकॉज वो इंस्पायर्ड एक्शन होगा बेसिस की यूनिवर्स, आपका सोल आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए कभी कभी ना मतलब बहुत जरूरी होता है दैट अपने आप से कनेक्टेड रहना। हम लोग बहुत क्लटर और नॉइस में रहते हैं पूरे टाइम, है ना, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, बट टू स्पेंड दैट क्वाइट टाइम विद वन सेल्फ एंड टॉक टू द यूनिवर्स, जो कंसर्न चल रही हो आप अपने आप से पूछो। अगर आपको क्या अफर्मेशन बनानी है आप अपने आप से पूछो दैट यू नो व्हाट इज इट, मुझे क्या नेक्स्ट एक्शन लेना है इसके लिए, या ऑफिस में ये सिचुएशन चल रही है, यूनिवर्स कैन यू प्लीज होल्ड माय हैंड एंड गाइड मी एंड टेल मी व्हाट आई शुड बी डूइंग इन दिस सिचुएशन। अपने आप आपको गाइडेंस रिसीव होगी। इतना पावरफुल, यही तो पूरी जर्नी है, ग्रैटिट्यूड और लव की जर्नी में आप बहुत स्ट्रांगली अपने आप से कनेक्टेड हो जाते हो। आपको अंदर, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझसे भी पूछने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट गाइडेंस। कहते हैं जो इनर गाइडेंस सिस्टम होता है वो बहुत पावरफुल होता है, वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा, वो आपको सही रास्ते पे दिखाएगा, वो आपको करोड़ों रुपए देगा जो आपको चाहिए, वो आपकी हेल्थ ठीक करेगा, वो आपके रिश्ते इतने सुंदर बनाएगा, वो आपको आपका लाइफ पार्टनर से आपको आपको मिलाएगा और बहुत सुंदर आगे की जिंदगी होगी, वो आपको वर्ल्ड ट्रैवल पे लेके जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से, है ना, कई बार ऐसे लगता है कि काम ये कैसे हो गया, but this is how it happens, and you will just see that your life takes off, and you know that one person comes in your life and that changes the scene. So there is one particular CEO who came to my life, जो हमने कल पढ़ा था ना कि कोई एक इंसान सडनली एंजल की तरह आ जाता है और आपकी जिंदगी बदल देता है। That person came in my life and he gave me an appraisal of 125%. Can you believe it? It's impossible in the history of any organization around the world for someone to get that kind of appraisal, isn't it? But again, जैसे हमने पढ़ा था कि इन सबकी लाइफ में suddenly someone appears and that, so I have so much gratitude for that person, you know, who could see through me, and in an organization जिस जब सामने 5,000 लोग खड़े हुए हैं उनके, ठीक है, उनमें से उनको मेरी कैपेबिलिटी देखी and he could know that she is different, you know, जबकि मेरा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है, but see people are noticing us all the time, you know, somewhere somehow God comes and sends something through people, लोगों के थ्रू किसी और के मुंह से कुछ कहलवाते हैं जो एक्चुअली हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है, या किसी और कोई और हमारी जिंदगी में आता है, जैसे हमने कल देखा था कि वो दैट फीमेल केम एंड यू नो लाइक शी जस्ट डिड समथिंग फॉर ऑल ऑफ देम, जैसे इन सब की जिंदगी में कोई एक पर्सन आया और उसने जिंदगी बदल दी, है ना। जैसे लेन बिजली का था कि नहीं पैसे थे तो वन पर्सन केम एंड सेड कि नहीं, आई विल एंश्योर दैट यू गेट दिस, आप करो। तो इस तरह से हमें पता नहीं होता है, यू नो, अगर हम कॉन्स्टेंटली अपने से कनेक्टेड होते हैं तो पता नहीं कैसे क्या होता है, that things in your life start changing and you feel that, oh my God, wow, you know, it is like that. So yesterday, like my son was asking me that what is your next big goal, you know, in the morning, वो थोड़ा लेट सो के उठता है obviously, तो यूथ वाले जो है बच्चे, so I was getting ready, I was just leaving for work and मेरे हाथ में लैपटॉप था और मेरा बैग था, कहता है what is your the first big goal like professionally, because I was looking professional and I was carrying that. So मैंने उसको ऐसे पास में बोला, मैंने कहा to become the 50 most inspirational speakers in the world. तो कहता है डोंट से दैट, मैंने कहा व्हाई, कहता है नो, आई थिंक यू ऑलरेडी आर you know 50 top inspirational speaker in the world. Say that I want to be recognized as 50 most inspirational speakers in the world, because for us, we've seen you speak, you know, you speak with your heart, you already are. So then I thought that okay, हमको अपनी dreams कितने correction के साथ में करनी होती है. I mean, in a second he corrected it for me and he said that no, you want to be recognized as that. And now why do you want to be recognized? I said so that I can get more bigger platforms, क्योंकि वो मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे कि मैं लोगों की जिंदगी को टच कर पाऊं, ऑब्वियसली, है ना, मतलब और तो कोई रीजन नहीं होता। सो इसीलिए आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है ना, दैट यू गेट द नेक्स्ट बिगर प्लेटफॉर्म, जहां पे जो लोग सफरिंग है, क्यों लोग सफर करें जब उनके अंदर ये पावर है, जो कहते हैं ना, तो यूनिवर्स की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं, तो क्यों कोई भी सफर करे जिंदगी में। इतने सारे लोग हैं जो अकेले हैं, जिनके लाइफ में दोस्त नहीं है, उनको उनके बात करने के लिए भी कोई नहीं होता जब उनको बात करनी है, वो उनकी लाइफ में कोई गेट टुगेदर्स, पार्टीज,
like कोई functions और going out for a coffee with a friend कुछ नहीं होता, वो अकेले ही रहते हैं, क्यों उनको रहने की जरूरत है ऐसे, है ना? मतलब they can create a wealth of amazing, like circle of friendships और so much people to hang out with, जो उनके चेहरे पे स्माइल आए। क्यों लोग अकेले सफर कर रहे हैं जब बहुत ब्यूटीफुल पार्टनर्स, इतने सारे लोग जो कुंवारे लड़के कुंवारे लड़कियां हैं, और बहुत मजेदार लोग होते हैं, बट वो क्यों साथ नहीं आ पाते? तो हम we can make all that possible for everyone, right? So that is how it is. So then I thought that when Kushal told me that you want to be recognized, don't say that you are, because you already are, but you will be recognized so that you can get. Then he asked me why. I said, why is a very good question. I said, so that I can keep getting people platforms. So I think he was deliberately making me say that, like he was a very sharp, intelligent guy. One of, I think, the highest IQ guy I have in my house, like in the form of Kushal. So when he speaks, it's like, I always ask him that, how do you know this? मुझे कुछ पता नहीं, कुछ भी समझाता है किसी भी चीज के बारे में, जैसे कोई भी टॉपिक हो जाएगा, जैसे जॉन पॉल डिजोरिया की बात है, तो इसके पूरी हिस्ट्री, पिछले जन्म, इस जन्म, सारी बातें कर लेगा वो, उसने ये किया है, फिर उस दिन उस ईयर में ये किया। मैंने कहा, हाउ डू यू नो ऑल दैट? कहता है, दैट क्वेश्चन नेवर आस्क मी, आई डोंट नो। कहता है, आई जस्ट कंज्यूम इन्फॉर्मेशन, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई एम कंज्यूमिंग एंड आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट. So he said that I have a lot of information in my head. So he will give me the history, geography of everything. If I talk about a small country somewhere जिसका नाम मैंने सुना भी नहीं होता है, उसकी पूरी historical background, ये यूरोप तब आए थे, फिर ऐसा हुआ था, फिर ये हुआ था. So it is like that. So I really love that conversation. मुझे बहुत intriguing लगा when he asked me that what is that top thing, and I was just literally going out, heading out, and I had already worn my shoes. Like, what is that thing that you most want right now? And it was this. And then he said that, okay, no, I mean, there's a correction here that you want to be recognized, bolo. It's okay. Yeah, that way. And then why, which we always say, है ना? जैसे आज पैसे वाले भी चैप्टर में हमने ये पढ़ा, अपने why हमेशा strong रखो. Why do you want 10 lakh rupees a month? क्या क्या करोगे? इतना सेव करोगे, इतना खर्च करोगे, सैश करोगे, इतना पेरेंट्स को भिजवाओगे, इतना से घर चलेगा, इतना घर में जो स्टाफ काम करता है उनको होगा, यहाँ से रेंट दोगे, इसे होम लोन दोगे, उससे कार लोन दोगे, like अपने खर्चे तैयार रखो, फिर पैसा आ जाता है. That's what it is. So we're done for today. Thank you so much. Yes, Deepa, you wanted to. Yeah. Yes, ma'am. Actually, first of all, congratulations, ma'am, to you that you are rising so much, and we feel very, very happy about your achievements, and we are so glad that we are with you. It's so sweet. And- Thank you so much, Deepa. अभी तो अचीव करना है. Rising and shining. Ma'am, all the best to you. All of and us. lots हमारी of टैगलाइन है ये, सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग. जो इससे कनेक्टेड है उसके पास ऑप्शन ही नहीं है टू सुपर एक्सेलरेट इन लाइफ. And ma'am, I wanted to ask what is the waste of wealth? Waste of How- wealth. What is the waste of wealth? It is so unique to yourself. It is that आपके पास सामने दो चीजें हैं. You really like one, but you're taking the other one only because it's expensive. That's waste of wealth. Okay, because I was just thinking कि जैसे लोग ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं या कोई जैसे इस तरह का Bad habits, you mean? bad हाँ, habit. bad habits is definitely a waste of money, waste of wealth. और वो भी झूठ बोल के भी करते हैं कई बार. झूठ भी हाँ, बोलते हैं, नहीं मैंने तो 2 ही सिगरेट पिए हैं. अब बोल दो, कोई बात नहीं, 1 पैकेट पिया है तो बोल दो, डजंट मैटर. तो झूठ के साथ वेल्थ अटैच्ड है. वेल्थ झूठ के साथ जब अटैच होती है, ये वेल्थ को अच्छा नहीं लगता. अगर आपने पूरी 1 बॉटल पी ली है, बोल दो, डजंट मैटर, कोई क्या ही कर लेगा. Yes, ठीक है, बट ma'am. झूठ के साथ वेल्थ नहीं अटैच करनी. नहीं, या जैसे कुछ लोग क्राइम करते हैं तो उसमें लॉट्स ऑफ वेल्थ वेस्ट भी करते That हैं. is an extreme form. That's like a mental illness. Yeah, Mental that's a illness. mental illness. उनको समझ ही नहीं है वो क्या कर रहे मैंने हैं. कहा कि एक बार मेरे को क्वेश्चन ये स्ट्राइक हुआ तो आई थॉट कि आई वुड आस्क यू. Hmm. Thank you, ma'am. Thank you for your explanation. Thank you so much. Thank you. And yes, Muskan. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग मैम. Morning. मैम ये शेयरिंग मुझे देखो, करनी अभी तुम पहले भारती कुछ बोले, उसके पहले मैम. कैमरा मैंने ऑन कर. सो के उठी, आई जस्ट woke up, मुझे शेयरिंग We करनी all थी. also have just gotten up, huh? None of us are wearing a makeup and yeah.
मैम मैं तो बिल्कुल ही सो के उठी हूँ। देखो गुड भारती आंटी मॉर्निंग ने आपको एवरीवन, बोला गुड था ना मॉर्निंग। कैमरा ऑफ नहीं रखने के लिए। उनकी बात, बड़ों की बात हमेशा मानते हैं। Hi, Captain. So, ma'am, I was writing other day, concentrated gratitude for my lift. मेरे मन में आया, मैंने lift और the time कुछ नहीं पता चला. I was writing, I just lost the count Concentrated also. gratitude for lift. हाँ, for my lift, मेरी अच्छा, ओके, अपार्टमेंट में जो लिफ्ट है. हाँ। So I lost count also. मुझे नहीं पता मैंने कितना लिखा, बट उसमें मतलब बहुत डिग इन कर लिया कि थैंक यू लिफ्ट, बिकॉज ऑफ यू हमारी काफियों की लाइफ हो गई. एज इन जो ये इन्वेंशन आई, इस वजह से काफी लोग रह सके, लाइक 7th 8th फ्लोर उनको घर मिला. अर्लियर 3rd फ्लोर तक ही सब लोग सोच पाते थे, या 4th जितना वो चढ़ सके. सो आई वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर द लिफ्ट. लिफ्ट की वजह से स्काई स्केपर्स आए, मतलब बिल्डिंग्स में फ्लोर लिफ्ट की वजह से ऐड. आई वाज थैंकफुल टू ऑल द ट्रिप्स जहाँ पर होटल्स में लिफ्ट थी कि 50th फ्लोर में सेकंड्स में से लिफ्ट ऐसे, मतलब वी डोंट इवन वेस्ट 1 मिनट आल्सो, ऐसे सेकंड्स में पहुंचा देती थी. तो ये करते करते आई वाज आल्सो थिंकिंग कि मेरी लाइफ में लिफ्ट कौन है जिन्होंने मुझे ऐसे सेकंड्स में एक्सेलरेट कर दिया. सो मैम, आई एम थैंकफुल टू यू एंड दिस ग्रुप. एक्चुअली उन्होंने मुझे लिफ्ट की तरह ऐसे जहां मैं सोच नहीं सकती थी, मेरा वो फ्लोर ऑफ सक्सेस डलवा दिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल. जो मैंने कल रियलाइज करा, मैंने 2 दिन पहले लिफ्ट के लिए लिखा था. कल व्हेन आई वाज कमिंग होम, वो लिफ्ट में अपने आप कहाँ से पता नहीं इतनी सारी लाइट्स लग गई. मे बी वो बल्ब्स थे, बट कल रिपेयर हो गए, वो इतनी इल्यूमिनेट हो रही थी. आई वाज लाइक ओह माय गॉड, मैंने तो लिखकर भूल गई थी. वो ऐसे चमक रही थी कि जैसे मतलब उसकी रोशनी में हमारी आंखें बंद हो जाए. सो मैं ऐसी मम्मा से बोल रही थी कि अगर किसी चीज के लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं जो लाइव नहीं है, वो इतना चमक जाता है. अगर हम किसी इंसान या एज़ इन किसी पर्सन के लिए जो ठीक नहीं चल रहा है कुछ, तो वो तो गॉडली उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी. सो मैम, कल मुझे बहुत, बहुत, बहुत अच्छा, मतलब कल आई कुड फ़ील, मुझे मुझे ना प्रैक्टिकल जब वो मिलता है ना, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है. ऐसा लगता है मैंने कुछ आई कुड आल्सो जब सब लोग एग्ज़ाम्पल शेयर करते हैं, तो मुझे लगता है मुझे भी पता चला, मुझे भी पता चला. Yeah, this is beautiful. और I'll just give you a vision. अगर आपको रियल लिफ्ट का मतलब वो करनी है ग्रैटिट्यूड, तो आप बुर्ज खलीफा जाके करो. तो बुर्ज खलीफा दुबई में है, एंड इट्स रियली टॉल. और उसमें जो लिफ्ट है, मतलब बहुत सारी लिफ्ट है वहां पे. तो उसमें जब आप बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल के अंदर से बुर्ज खलीफा शुरू होता था. आप मॉल में रहते हो, मॉल के अंदर ही एक जगह लिखी हुई है दैट टूवर्ड्स बुर्ज खलीफा. तो आप बहुत सुंदर सी जगह पे ऐसे एलिवेटेड ऐसे एली में जाते हो, और उसमें दोनों साइड पे आपके विजुअल्स चल रहे होते हैं, विच इज मेकिंग ऑफ बुर्ज खलीफा. ठीक है, किस तरह से इतनी टॉल बिल्डिंग बनाई थी, कैसे सब हुआ था, कैसे वर्कर्स बना रहे थे. तो वो 5 साल लगे थे पूरी बनाने में. उसके विजुअल्स चल रहे होते हैं दोनों दोनों साइड की वॉल पे, और बीच में आप चल रहे होते हो लिफ्ट की तरफ जाने के लिए. तो लिफ्ट की तरफ जाने के लिए भी टाइम लगता है, क्योंकि इट इज लाइक सो ह्यूज. और वहां पे 1 सेकेंड और समथिंग में आप 125th फ्लोर पे पहुंच जाते हो. ठीक है, तब पता लगता है कि ये स्पीड जैसे कोई एरोप्लेन होता है ना, वैसी वाली स्पीड उस लिफ्ट की. और पता, वो हिलती भी नहीं है, यू जस्ट स्टैंडिंग एंड यू स्टिल. तो आप अब मुस्कान, नेक्स्ट आपका जो वो विजन है ना, कि उस लिफ्ट में जब आप जा रहे हो टुवर्ड्स बुर्ज खलीफा की वो 125th फ्लोर पे, तब आप लिफ्ट को खूब सारा थैंक यू बोलना वहां जाके. है ना. एंड विजुअलाइज यस दोज विजुअल्स जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, और वो छोटी सी गली जैसे होता है उसी में मॉल के अंदर से, दुबई मॉल के अंदर. दुबई मॉल में ही आप 6 किलोमीटर्स तक चलते रहते हो अंदर, इतनी बड़ी है वो, ऊपर नीचे इधर उधर. इट इज दैट ब्यूटिफुल. तब पता लगता है वाओ, एक्चुअली यू आर वेरी राइट. स्काई स्क्रेपर्स एंड इतनी टॉल बिल्डिंग्स जो हैं, ये हो ही नहीं सकती थी जब तक लिफ्ट नहीं होती. एंड दैट काइंड ऑफ लिफ्ट, 1 minute something, 1 minute you are up there on the 126th floor and you're not even feeling anything. बिल्कुल still होते हो. So yeah, we enjoy lots of lifts in your life. Rise higher and higher and higher and higher. वो है ना थैंक अदनान यू सामी मैम, का गाना, थैंक कोई तो लिफ्ट करा दे. तो वो यूनिवर्स को बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं 2 4 दिला दे. है ना.
वो अदनान स्वामी का गाना, आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट इट, कोई तो मुझे लिफ्ट करा दे, तो सुना यूनिवर्स को है कहते हैं, Yes, हाँ, ma'am. भगवान को बोलते हैं कि बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे। सो ऐसे तो भगवान से मांगो, आस्क बिलीव रिसीव, वी विल रिसीव एवरीथिंग फ्रॉम अप देयर। ऊपर वाला बहुत छप्पर पाट के देने को तैयार है, ठीक है, हम ही को दरवाजा खोलना है। सो वो वाली मेहनत भी हम ही को करनी है, एंड देन यू विल एंजॉय द टॉलेस्ट ऑफ द टावर्स अराउंड द ग्लोब, एंड दैट्स हाउ ब्यूटीफुल आवर प्रैक्टिसेस आर। चलो, थैंक यू। आर वी डन? लाइक कोई और तो नहीं है ना प्रिया? मुझे एक्चुअली स्क्रीन पे बहुत सारे नाम नहीं दिखते हैं। नो मैम, कोई और नहीं है शेयरिंग। इट वाज वंडरफुल। ऑल जितना राइट, ज्यादा चलो, हीरो को पढ़ते Thank you जा so रहे हैं ना, much, हीरो ma'am. खत्म Thank हो रहा you. है, you. तो वैसे Thank लग ही you, नहीं रहा ma'am. कि ये खत्म हो, लगता है कि चलता जाए ma'am. चलता जाए। दिस हीरो हाँ। टूर इज सो वंडरफुल। हाँ, तो वो हम Thank सीख भी तो गए ना प्रिया, एंजॉय द जर्नी एंड नॉट द डेस्टिनेशन। दिस हैज टू बी, यस, यस। एंजॉय द जर्नी। यू नो, पिटफॉल्स आ रहे हैं वो भी इंजॉय करो, राइज अप हो रहे हो वो भी इंजॉय करो, कोई बहुत तारीफ कर रहा है वो भी इंजॉय करो, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, आपके अगेंस्ट बात कर रहा है वो भी इंजॉय करो। सो इसीलिए एंजॉय द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। डोंट थिंक दैट कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे। व्हेन यू एंजॉय द जर्नी, डेस्टिनेशन बहुत बढ़िया होती है, and that's This how it applies to is. our gratitude practices also, ma'am. We should not think about that, like अभी तो हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं. Enjoy the journey, go with the flow. This is the crux of the life. It's beautiful, ma'am. Yeah. और Thank you मजा so भी much. Today's practice is sorry. Thank you so much. Today's No, practice is please speak. I mean, in like, writing. yes, Poonam ji, you were speaking something. जी बोल रहे थे। Today's practice for money in the past, whosoever has spent on us, is it writing or verbal, or we have to repeat in It's in the mind? mind. We have to. It's in the mind. It's a mind practice, and writing is only that exercise that we need to do कि अपनी जो जिस आप जैसे you're in Australia, so वहाँ की paper currency पे you have to Yep. stick a white color का paper and write thank you for all the money I've been given throughout my life, and you have to hold that morning and evening, and you have to feel a lot of gratitude and read that thank you for all the money I have given throughout my life. Thank you, universe, for all the people who have spent money on me and made me so capable, to my parents, especially grandparents, like that. That's what. Or past ka, you have to think in your mind and say thank you, like that. So it's writing also, and it is thinking also. And thinking is a full day practice today. पूरे दिन हमको सोचना है, nuggets of gold निकालने हैं अपने पास से. Till the time we went into youth, like हमारा college pass नहीं हुआ तब तक शादी हुई, तब तक उसके पहले का सारा पैसा जो हम पे खर्च हुआ, उसके लिए थैंक यू बोलना है माइंड में. Thank you माइंड, so much. yeah. Thank you so much. Bye bye. Have a beautiful magical Thank day. you. Thank you. Bye. Thank you, ma'am, so much. Ma'am. Bye, ma'am. Thank you, Thank you. ma'am.